नमस्कार। इस खास भूगोल विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। भारत के प्रमुख वाटरफॉल्स यानी जलप्रपातों को बस रटना नहीं है, बल्कि उन्हें शानदार विजुअल ट्रिक्स के जरिए अपनी मेमोरी में परमानेंटली लॉक कर देना है। भूगोल के ये फैक्ट्स ना कई बार बहुत भारी लगते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी कमाल की कहानियां और इमेजेस दिमाग में फिट करेंगे कि ये डिटेल्स हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। तो चलिए सीधे जंप करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले जलप्रपात का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, फिर हम चलेंगे मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात, फिर कुछ अन्य राज्यों पर नजर डालेंगे और एंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का वो सस्पेंस सुलझाएंगे जो अक्सर एग्जाम्स में फंसा देता है। तो मेमोरी ट्रिक्स की दुनिया में उतरने से पहले आइए फटाफट बेसिक्स को रिफ्रेश कर लें ताकि आगे का रास्ता एकदम साफ रहे। आखिर ये जलप्रपात या वाटरफॉल होता क्या है? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो ज्योग्राफिकल पॉइंट है जहां किसी नदी का पानी सीधे किसी ऊंचे पहाड़ या चट्टान से एकदम नीचे जमीन पर गिरता है। अब जरा उस ऊंचाई से गिरते हुए पानी को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, एकदम विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि आगे चलकर ना इन्हीं गिरती हुई धाराओं को हम नदियों और राज्यों के नामों के साथ मजबूती से जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला बड़ा स्टॉप है मध्य प्रदेश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ के वाटरफॉल्स लिटरली मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक हैं। और इस चीज को याद रखने के लिए चलिए एक बहुत ही विजुअल सी कहानी बनाते हैं। धुआंधार जलप्रपात और नर्मदा नदी को हमेशा के लिए कनेक्ट करने की ट्रिक इमेजिन कीजिए। बहुत तेज पानी सूखी लकड़ियों पर गिर रहा है। पानी पड़ने से लकड़ियां एकदम नरम हो गई। अब इस नरम शब्द को पकड़ लीजिए। नरम से बन गया नर्मदा, राइट? अब आगे सोचिए, कोई उन नरम गीली लकड़ियों को जलाने की कोशिश कर रहा है। आग तो लगेगी नहीं, बल्कि बहुत सारा धुआं उठेगा और इस धुआं से बन गया हमारा धुआंधार। है ना एकदम सॉलिड कनेक्शन? नरम लकड़ी और धुआं यानी नर्मदा नदी और धुआंधार जलप्रपात। अच्छा, अब जरा इन नामों के पीछे के लॉजिक पर फोकस करते हैं। कपिलधारा और धुआंधार, दोनों के ही एंड में एक कॉमन वर्ड है धार। अब जरा सोचिए, मध्य प्रदेश की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल सही, नर्मदा नदी को। तो जब भी एग्जाम में किसी वाटरफॉल के नाम में धार लगा दिखे तो समझ जाइए कि वो मध्य प्रदेश की इसी जीवन धारा यानी नर्मदा नदी पर ही है। सिंपल। चलिए अब सीधा साउथ की तरफ चलते हैं। कर्नाटक। ये स्टेट ज्योग्राफिकली जितना सुंदर है ना, एग्जाम्स के लिए उतना ही क्रूशियल सवालों से भरा हुआ है। कर्नाटक का सबसे फेमस वाटरफॉल है जोग जलप्रपात। इसे गरसापा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल वाटरफॉल शरावती नदी पर है और पूरे 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? नीचे गिरते वक्त ये 4 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है: राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। रेलवे और बाकी एग्जाम्स में ना इन 4 धाराओं के नाम अक्सर घुमा फिराकर पूछ लिए जाते हैं। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को बिना रटे याद कैसे करें? चलिए एक बड़ी फनी सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक आदमी है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। शराब से कनेक्ट कीजिए शारावती नदी को। अब वो नशे में जंगल में जाके बेहोश हो जाता है और उसके शरीर पर काले काले जोंक चिपक जाते हैं। जोंक से याद आएगा जोग। जब उसे होश आता है और वो उन जोंक को देखता है तो वो बहुत जोर जोर से ड्रामा या नाटक करने लगता है। नाटक से क्या बना? कर्नाटक। शारावती नदी, जोग जलप्रपात और कर्नाटक, ये थोड़ी अजीब पर बहुत मजेदार कहानी इन तीनों को ऐसे चिपका देती है कि इसे भूलना लिटरली इम्पॉसिबल है। कर्नाटक में ही एक और बेहद इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, शिव समुद्रम। ये कावेरी नदी पर है और इसकी अहमियत सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है, हिस्टोरिकली भी ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यहीं पर एशिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी जल विद्युत ग्रह लगाया गया था। बस इसी वजह से ये टेस्ट मेकर्स का फेवरेट सवाल बन जाता है। अब शिव समुद्रम को याद रखने के हमारे पास 2 बहुत बढ़िया तरीके हैं। पहली ट्रिक, समंदर यानी समुद्र का लेवल लगातार बदलता रहता है यानी वेरी करता रहता है। वेरी से तुरंत याद आना चाहिए कावेरी। और दूसरी ट्रिक, भगवान शिव ने अपनी जटाओं ने गंगा को धारण किया है, राइट? और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी को। तो जो भी कनेक्शन ज्यादा नेचुरल लगे बस उसे अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। अच्छा, कर्नाटक में ही एक और नाम आता है, गोकक जलप्रपात। ये घाटप्रभा या गोकक नदी पर बेलगाम जिले में है।
इसे याद रखना तो बहुत ही क्विक है, बस एक छोटा सा साउंड कैच करना है। गोकक का ग और गांव का ग। गांव से याद आ जाएगा बेलगाम। बस ये छोटी सी फोनेटिक ट्रिक लगाइए और जिले का नाम तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। अब हम बाकी बचे हुए कुछ बहुत ही जरूरी राज्यों और उनके वाटरफॉल्स का एक क्विक राउंड लेंगे। एक नाम जो बार बार पेपर्स में दिखता है वो है हुंड्रू जलप्रपात। इसे याद करने की ट्रिक बहुत शानदार है। जरा हाथी की सूंड के बारे में सोचिए। हुंड्रू बोलने में थोड़ा सूंड जैसा साउंड करता है ना। अब इमेजिन कीजिए एक हाथी अपनी सूंड से पानी उछालकर एक झरना बना रहा है। झरना से याद आया झारखंड। और सबसे ज्यादा पानी कौन सा हाथी उछालेगा? ऑब्वियसली एक सोने का हाथी। सोने से याद रहेगा स्वर्णरेखा नदी। तो पिक्चर क्या बनी? एक सोने का हाथी सूंड से पानी उछाल रहा है, यानी हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर। एकदम परफेक्ट विजुअल। अब जरा इस लिस्ट को देखिए, इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फोनेटिक पैटर्न्स हैं, जैसे राजस्थान का चुलिया वाटरफॉल चंबल नदी पर है, दोनों च से शुरू होते हैं। उसी तरह ओडिशा का बरेही पानी जलप्रपात बुधबलंग नदी पर है, यहाँ दोनों ब से शुरू होते हैं। गोवा बॉर्डर का मशहूर दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, और मेघालय का नोहकलिकाय सीधे भारी बारिश के पानी से बनता है ना? काफी आसान। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी पर मौजूद चित्रकूट जलप्रपात की। पता है इसे क्या टाइटल मिला है? भारत का नियाग्रा। और ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है, इसका शेप एकदम घोड़े की नाल यानी हॉर्सशू जैसा है। नियाग्रा फॉल्स से इसकी ये विजुअल सिमिलैरिटी इसे ट्रिविया सवालों का एकदम सुपर फेवरेट बना देती है। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो है इनकी यूनिक एनवायरमेंटल खूबी। दूध सागर को ही लीजिए, जब वो ऊंचाई से गिरता है तो लिटरली एकदम प्योर सफेद दूध के समंदर जैसा लगता है। नोहकलिका का केस अलग है, ये किसी नदी से नहीं बनता बल्कि पूरी तरह मेघालय की जोरदार बारिश पर डिपेंड करता है। और बरेही पानी ये सिमलीपाल नेशनल पार्क के एकदम अंदर हैं, जो इसे इकोलॉजिकल नजरिए से बहुत बहुत खास बनाता है। और अब हम उस फाइनल और सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक पर आ गए हैं, जो बड़े बड़े एस्पिरेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देता है। आखिर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि जोग और कुंचिकल के बीच वो फिजिकल डिफरेंस आखिर है क्या, जिससे ये पूरी बहस शुरू होती है। देखिए, जोग जलप्रपात 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता तो है, लेकिन वो 4 स्टेप्स यानी 4 हिस्सों में टूटकर नीचे आता है। दूसरी तरफ है कुंचिकल जलप्रपात, जो 455 मीटर की ऊंचाई से एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस फ्लो में सीधा नीचे गिरता है। बस इसी टेक्निकल डिफरेंस की वजह से सबसे ऊंचे वाटरफॉल को लेकर अलग अलग आंसर्स देखने को मिलते हैं। तो सवाल उठता है, एग्जाम्स में इस ट्रिकी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? स्ट्रैटेजी बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधी है। अगर ऑप्शंस में जोग और कुंचिकल दोनों दिए गए हैं तो कुंचिकल पर ही टिक करना है। यूपीपीसीएस जैसे कमीशन ऑफिशियली इसी को सबसे ऊंचा मानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस में कुंचिकल है ही नहीं तो फिर बिना किसी डाउट के जोग जलप्रपात ही सही जवाब होगा। एकदम क्लियर। चलिए, अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आपकी इस नई बनी विजुअल मेमोरी का एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। वो कौन सा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहलाने वाली नदी पर मौजूद है? जरा लकड़ियों के नरम होने और उस घने धुएं वाली कहानी को याद कीजिए। जवाब खुद ब खुद दिमाग में फ्लैश हो जाएगा। देखा आपने? जियोग्राफिकल फैक्ट्स को जब रटा जाता है तो वो उड़ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें ऐसे मजेदार विजुअल्स में पिरोया जाए तो वो हमेशा के लिए लॉक हो जाते हैं। अगली बार जब भी कोई वाटरफॉल देखें तो जरूर सोचिएगा कि उसके नाम के पीछे क्या कहानी छिपी हो सकती है। इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।